जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या आप भी लगातार मॉक टेस्ट दे रहे हैं या प्रैक्टिस सेट आप सोल्व कर रहे हैं राजस्थान पुलिस के, लेकिन फिर भी आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं? तो इसी को लेकर आज अपन चर्चा करने वाले हैं कि मॉक टेस्ट में ज़्यादा स्कोर कैसे किया जा सकता है, क्या क्या आप गलतियां करते हैं और क्या गलतियां आपको मॉक टेस्ट के दौरान नहीं करनी। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि राजस्थान पुलिस से संबंधित जो भी अपडेट है आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, काफ़ी साथियों के सवाल थे कि सर, मॉक टेस्ट जब हमने स्टार्ट किया देना तो धीरे धीरे स्कोर बढ़ा और उसके बाद में अब हमारा जो स्कोर है मॉक टेस्ट का वो बिल्कुल स्थिर हो चुका है, यानी कि स्टेबल हो चुका है। उसके आगे हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ तक ही एक लिमिट पे वो सेट हो गया, उससे आगे हम स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ऐसी क्या चीज़ें या ऐसे कौन से प्रयास या क्या अब वो चीज़ें आपको नहीं करनी है ताकि आपका मॉक टेस्ट में यहाँ पे अच्छा स्कोर हो सके। सबसे पहले तो मैं दोस्तों यहाँ पे बता दूं आपको, दो प्रकार के यहाँ पे कैंडिडेट होते हैं। पहले वो होते हैं जो मॉक टेस्ट देने में विश्वास रखते हैं, दूसरे वे होते हैं जो मॉक टेस्ट देने में विश्वास नहीं रखते। जो विश्वास रखते हैं उनको ये लगता है कि हाँ, मैं प्रैक्टिस करके थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस करके जाऊंगा तो मेरा अच्छा स्कोर और उसी प्रकार की जो परफॉर्मेंस है मैं एग्जाम हॉल में भी यहाँ पे कर सकूंगा। दूसरे वे विद्यार्थी होते हैं जिनको यहाँ पे मॉक टेस्ट देने से डर लगता है कि मेरा कम स्कोर आएगा तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। वो एक या दो मॉक टेस्ट देने के बाद में रुक जाते हैं, फिर मॉक टेस्ट यहाँ पे नहीं देते हैं, कम स्कोर देखे कि यार इससे कोई फायदा नहीं है, और वे अमूमन डिप्रेशन में रहते हैं कि यार इतना ही स्कोर मॉक टेस्ट में कैसे आ रहा है। तो सबसे पहली चीज मैं बता दूं दोस्तों, किनको मॉक टेस्ट यहाँ पे देना चाहिए, मॉक टेस्ट कब देने चाहिए, कितने देने चाहिए और कब तक देने चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूं, अगर आपकी 50% के आसपास में भी तैयारी है तो डेफिनेटली आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे देने चाहिए। मॉक टेस्ट से दोस्तों होता क्या है कि जो आगे की आपकी तैयारी है दोस्तों, आप चाहे कितने भी मेहनत करके एग्जाम हॉल में चले जाना, लेकिन अब जब तक आपकी उस प्रकार के टाइम टेबल में उस प्रकार के जो पेपर आपका आता है उसी प्रकार जो एग्जाम हॉल में आप परफॉर्मेंस करते हैं, उससे पहले आपको यहाँ पे अभ्यास की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप डायरेक्ट एग्जाम हॉल में जाते हैं और फिर बाहर आते हैं तो आपको इन चीज़ों का अफसोस होता है। और राजस्थान पुलिस की जो भर्ती है अब की बार काफ़ी बड़ी यहाँ पे भर्ती है। तो देखो दोस्तों, ये तो हो गए मैंने स्टूडेंट ऑफ टाइप्स आपको बता दी किन दो प्रकार के यहाँ पे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन मैं उन्हीं को भी जो मॉक टेस्ट अब नहीं दे रहे हैं, आपके पास में ये बहुत अच्छा समय है, आपको अब मॉक टेस्ट यहाँ पे जरूर देने चाहिए। हो सकता है आप लगातार नहीं दे सकते, डेली मॉक टेस्ट आप नहीं दे सकते, तो कम से कम 2-3 दिन से एक मॉक टेस्ट आपको जरूर देना चाहिए। अब आते हैं अपन मेन मुद्दे पे दोस्तों कि मॉक टेस्ट में हमारा स्कोर नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करें ताकि मॉक टेस्ट में हमारा स्कोर बढ़े। दोस्तों, अमूमन जो गलतियां हैं मैं आपको बताता हूं किस प्रकार विद्यार्थी यहाँ पे गलतियां करते हैं। सबसे पहली चीज तो वो ये करता है कि जिस प्रकार से एग्जाम हॉल में आप परफॉर्मेंस करते हैं, जिस प्रकार का एग्जाम हॉल में माहौल रहता है और आपका माइंड ऑफ जो प्रेशर है वहाँ पे वो अलग होता है एग्जाम हॉल में। उस प्रकार की परफॉर्मेंस जहाँ पे आप अभी स्टडी कर रहे हैं या जहाँ आप लाइब्रेरी हो, चाहे घर हो, चाहे आपका रूम हो, जहाँ पे आप मॉक टेस्ट देते हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को यहाँ पे आप स्किप करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, या एग्जाम हॉल की तरह जो डेडिकेट होके आप जो मेन पेपर यहाँ पे देते हैं या उस पेपर को सोल्व करते हैं, उस प्रकार का डेडिकेशन आप मॉक टेस्ट को सोल्व करते समय नहीं दिखाते। तो दोस्तों, मॉक टेस्ट देते समय आपको सबसे पहले तो यही सोचना है कि ये मेरी वास्तविक ही एग्जाम है। कभी भी ये नहीं सोचना कि ये केवल फॉर्मेलिटी के लिए मॉक टेस्ट है। उसी प्रकार के माहौल में उसी प्रकार टाइम को अपना मैनेज करते हुए और पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए आपको उस मॉक टेस्ट को सोल्व करने की कोशिश यहाँ पे करनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई सवाल नहीं आ रहा है, आप उस पर जरा सी माइंड का प्रेशर आप देते हैं और नहीं आता है आपको, फिर आप छोड़ देते हैं। और सबसे बड़ा जो रीजन है आपके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ने का वो है आप अपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस यहाँ पे नहीं करते। यानी कि आप मॉक टेस्ट समाप्त होने के बाद में करते क्या है कि अपना स्कोर देखा, रैंक देखी, बस अपना सिस्टम यहाँ पे बंद। फिर आप उसको पलट के भी नहीं देखते कि यार मेरी गलतियां कहाँ हो रही है, मेरी वीकनेस कहाँ पे है, मेरा स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है, या मुझे कौन से सवालों में या कौन से क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है, या मेरा टाइम मैनेजमेंट पेपर में नहीं हो रहा। कुल मिला के ये है कि आप उस पेपर का विश्लेषण नहीं करते हैं
और दोस्तों मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा तब ही है जब अगर आपने पहला मॉक टेस्ट दिया जिसमें जो गलतियां आपने की उस मॉक टेस्ट में, वो गलतियां आपकी नेक्स्ट जो मॉक है आपका उसमें वो गलतियां आपके यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तीसरी जो सबसे बड़ी आप गलती क्या करते हैं कि पूरे के पूरे अटेम्प्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे करते हैं, यानी कि नेगेटिव सबसे ज़्यादा आप करते हैं। और मॉक टेस्ट में सबसे कम स्कोर यानी कि स्कोर नहीं बढ़ने का रीज़न ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप पूरे क्वेश्चन यहाँ पे उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। दोस्तों मॉक टेस्ट इसलिए दिया जाता है कि जितनी भी आप प्रैक्टिस यहाँ पे करना चाहते हैं, जितने भी आपके दिमाग में जो भी फॉर्मूला वगैरह कुछ भी आ रहा है, तो आप मॉक टेस्ट में उनको इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या मैं ट्रिक लगा सकता हूँ, मैं और क्या रणनीति इस पेपर में लगा सकता हूँ। सब चीज़ें ये इम्प्लीमेंट करने के लिए ही मॉक टेस्ट यहाँ पे दिए जाते हैं, ताकि आपको पता लग सके हाँ यार मैं इस चीज़ को इस ट्रिक के द्वारा मैं सोल्व कर सकता हूँ, इसको ऐसे कर सकता हूँ, इसको ऐसे कर सकता हूँ, यानी कि आप नए नए प्रयोग करके मॉक टेस्ट में देख सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर आप नेगेटिव, एक सबसे ज़्यादा कमेंट इसी चीज़ का आता है कि सर मॉक टेस्ट में गलतियाँ या नेगेटिव ज़्यादा हो रही है। तो सबसे पहले अगर आप मॉक देते हैं तो ऐसे मत कीजिए कि आप मॉक दिया, पहला दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, आप मॉक देते जा रहे हैं और आपको उनका कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार मॉक देने से आपको कोई फायदा यहाँ पे नहीं होने वाला है और आपका यहाँ पे सिलेक्शन भी नहीं होने वाला है। तो करना क्या है आपको, जैसे मान लीजिए पहले पेपर में आपने गलतियां ज़्यादा की, नेगेटिव आपने ज़्यादा की, लेकिन दूसरे में कोशिश ये करो कि जो सवाल आपको आते हैं वही सवाल कीजिए। बाकी अदरवाइज आपको नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए उसको। हर नई नई मॉडल जो पेपर आप सोल्व करते हैं उसमें इम्प्लीमेंट करके देखो, हाँ मैं अब की बार बिल्कुल सही सही करूंगा, मुझे गलत नहीं करना, मुझे अब की बार टाइम टेकिंग अगर पेपर ज़्यादा है तो मुझे इस पोर्शन को ज़्यादा टाइम देना है, इसके लिए अगर मैं टाइम बचाऊंगा तो जैसे मैथ रीजनिंग है उस सेक्शन के लिए मुझे टाइम बचाते हुए लेके जाना है। और जैसे कई बार सेक्शन वाइज पेपर आता है, कई बार रैंडमली पेपर आता है, और अब ज़्यादातर जो पेपर है वो रैंडम ही आ रहे हैं, यानी कि हर सब्जेक्ट मिक्स में आपके क्वेश्चन चलते हैं। तो कोशिश भी ये करो कि मैं 2 बार में पेपर को सोल्व करूं, फटाफट में जीके के क्वेश्चन करके उनको ओमार शीट में फिलअप करके और फिर मैं मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करूं। होता क्या है कि जब आप मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो आपकी 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट कब खत्म हो जाता है आपको पता ही यहाँ पे नहीं चलता है। तो इन चीज़ों से भी आपको बचना होगा। ये तो थी दोस्तों जो आप अमूमन गलतियां करते हैं वो, कि आप किस प्रकार की मॉक टेस्ट में गलतियां करते हैं। अब मेन बात यह है कि आप अपना स्कोर इन गलतियों को सुधारते हुए किस प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों आपको मॉक में बढ़ाने के लिए मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से अपने नंबर या इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके मॉक टेस्ट में आप अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। पहली चीज़, नेगेटिव का आप सबसे विशेष यहाँ पे ध्यान रखो कि मुझे नेगेटिव ज़्यादा नहीं करनी है। दूसरा है, मैंने जस्ट पीछे आपको बताया कि जो आप गलतियां पहले मॉक टेस्ट में कर रहे हैं वो गलतियां आपको नेक्स्ट जो आपका मॉक टेस्ट है उसमें गलतियां नहीं करनी है। फिर है कि जो सब्जेक्ट मान लीजिए आपका वीक है, आपको लग गया कि यार मैथ में मैं इस प्रकार के या इस टाइप के मैं क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप उनको एक बार रिवाइज कीजिए। और इसी प्रकार रीजनिंग से है, अगर रीजनिंग आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो 1 या 2 घंटा आपको परमानेंट, अब जैसे जितने भी आपके दिन बचे हुए हैं तो उन टॉपिक्स की आप प्रैक्टिस यहाँ पे कीजिए। जो जो गलतियाँ आपकी मॉक में आ रही है उनको वापस आप सुधार करिए, उनको आप रिवीजन करिए और फिर आपको मॉक टेस्ट देना है। ऐसे भले ही आप चाहे 100 मॉक टेस्ट दे लो, चाहे 200 मॉक टेस्ट दे लो, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे 2 घंटे का आपका मॉक टेस्ट हो रहा है तो उसमें पूरा टाइम लो। कई बार करते क्या है कि अपन जैसे कोई सेक्शन आपका बच गया, आपका जैसे महिला बाल अपराध का बच गया या आपका मैथ का सेक्शन बच गया, तो आप सोचते हैं अरे यार ये सेक्शन तो मैं कर लूँगा, इसको छोड़ो। आप 1 घंटे में आप पेपर करके या 1.5 घंटे में पेपर करके उसको आप सबमिट कर देते हो। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। जो जिस प्रकार का जितने टाइम का आपका पेपर है पूरा टाइम लो, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जिस प्रकार से एग्जाम हॉल में आप पेपर करते हैं उसी प्रकार से आप कोशिश करो, अपना पूरा ध्यान उस मॉक टेस्ट पे लगाओ कि यार मुझे ये इसमें बढ़िया स्कोर करना है, नेगेटिव कम करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट को जो सही क्वेश्चन है वो करने की कोशिश करनी है। उस जैसे आपने मॉक टेस्ट सबमिट कर दिया तो थोड़ा पानी वानी पियो, आप रेस्ट करो 5-10 मिनट, उसके बाद में तुरंत उसी मॉक टेस्ट को आप वापस पूरा का पूरा एनालिसिस करो कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा सही हो रहा है। और अपन क्या करते हैं, जो क्वेश्चन आपका सही हो गया उसको अपन देखते ही नहीं है, उनको भी देखो कि मेरा ज़्यादा समय तो यहाँ पे खराब नहीं हो रहा आज,
और मैं इस क्वेश्चन में मेरे को ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो मैं कहाँ पे कौन सी स्टेप मेरी यहाँ पे मिस हो रही थी, यानी कि कौन से क्वेश्चन को मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था। तो इस प्रकार से 10 या 15 या 20 मिनट में अपने पूरे पेपर को आपको एनालिसिस करना होगा। अब दूसरी चीज़ है, जैसे कि कल आपको पता, सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, तो अब इसके जो मेन क्वेश्चन, जैसे आपके ये करंट का टॉपिक है, तो इसमें जैसे मान लीजिए आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि 2025 का जो योग दिवस हुआ उसकी थीम क्या थी, और ये कौन सा योग दिवस था, और ये इसका मुख्य आयोजन कहाँ किया गया, या 2022 की थीम क्या थी, 24 की थीम क्या थी, इस प्रकार, और ये कब, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन को लेते हुए उसके आसपास के भी जो 4-5 क्वेश्चन है आपको याद करने हैं। और करंट अफेयर्स के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आप पिछले 1 साल की कोई भी जो वार्षिकांक बुक आती है वो ले लो, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर मैथ रीजनिंग ज़्यादा गलत हो रही है, मैथ आपको नहीं आ रही है, तो वही क्वेश्चन आप करो जो आप कर सकते हैं, ज़्यादा समय खराब करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये तो करो मत कि आप कम से कम 4-5 जनों की मॉक टेस्ट ले लिए, आप डेली सुबह शाम मॉक टेस्ट दे रहे हो, फायदा आपको कुछ हो रहा ही नहीं है। जब तक आप मॉक टेस्ट को देने के बाद में उसको सोल्व नहीं करते, बड़े तरीके से उसका अध्ययन नहीं करते वापस, तब मॉक टेस्ट दूसरा देने का कोई मतलब नहीं है। पहले उसका पूरा एनालिसिस करो, एक एक क्वेश्चन को आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस स्टेप का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो मैं वो गलती नहीं करूंगा, फिर आपको नेक्स्ट मॉक पे यहाँ पे बढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।